वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। जूट ग्रोज वेल इन डैश सॉइल। तो जूट कौन से सॉइल में अच्छी तरह ग्रो करेगा, अच्छी तरह उगेगा? तो आंसर है एलुवियल सॉइल में। तो एलुवियल सॉइल में जूट सबसे अच्छी तरह ग्रो करता है। सेकेंड, द सिल्क वॉर्म फीड ऑन डैश लीव्स। तो सिल्क वॉर्म कौन से पत्ते खाता है, कौन सी लीव्स खाता है? तो सिल्क वॉर्म मलबरी लीफ खाता है, वो मलबरी लीव्स पर फीड करता है। थर्ड, डैश फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो कौन से फाइबर एब्जॉर्ब नहीं करते पानी को? तो आंसर है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। फोर्थ, यार्न इज मेड अप ऑफ। यार्न किससे बनता है? यार्न बनता है फाइबर से। तो हम फाइबर को स्पिन करते हैं तब जाके यार्न बनता है। तो इसका आंसर है फाइबर्स। नेक्स्ट, फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम यार्न्स बाय डैश और डैश। तो अगर हमें यार्न मतलब धागों से अगर हमें कपड़ा बनाना है, फैब्रिक बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं? तो दो प्रोसेस हैं, वही हमें यहाँ लिखने हैं। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? तो पहला प्रोसेस है वीविंग। तो हम वीव कर सकते हैं यार्न को जिससे फैब्रिक बन जाए, या फिर हम निटिंग भी कर सकते हैं। तो फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम यार्न्स बाय वीविंग और निटिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड डैश। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉटन सीड्स और कॉटन फाइबर को अलग कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस का नाम है गिनिंग। तो गिनिंग प्रोसेस में ही हम सीड्स और कॉटन फाइबर को अलग अलग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड वाई। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कॉटन कौन से सॉइल में सबसे अच्छी तरह ग्रो करती है, सबसे अच्छी तरह उगती है, और हमें उसका रीजन भी देना है। तो इसका आंसर है ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन एज इट कैन रिटेन मॉइस्चर। तो ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा होता है कॉटन की ग्रोथ के लिए, कॉटन उगाने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो मॉइस्चर को रिटेन करे रखता है, मतलब मॉइस्चर को अपने अंदर ही रखता है। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा है कॉटन की ग्रोथ के लिए। सेकेंड, हाउ डज स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ यार्न। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्पिनिंग करने से यार्न की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम यार्न बनाते हैं बाय यूजिंग फाइबर्स। तो फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो अब हम क्या करते हैं, हम कॉटन वूल से थोड़े से फाइबर बाहर निकालते हैं और उन फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं और स्पिन कर देते हैं। तो ट्विस्ट करने से या स्पिन करने से क्या होता है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग यार्न। तो अब जब हमने सारे फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट किया, तो जो छोटे छोटे फाइबर्स अलग अलग निकले हुए थे, क्या हुआ, वो एक साथ आ जाएंगे। और जब कोई भी चीज़ एक साथ आ जाती है तो क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। तो क्या हुआ, जब सारे फाइबर्स आपस में एक साथ आए तो क्या हुआ, जो यार्न बना वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग यार्न बनेगा। तो इसीलिए स्पिनिंग क्या करता है, स्पिनिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है किसी भी यार्न की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 यूजेस ईच ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर्स। तो अब हमें इस क्वेश्चन में 3 यूज लिखने हैं कॉटन के और 3 ही यूज लिखने हैं जूट फाइबर के। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉटन के यूजेस से। 3 यूजेस ऑफ कॉटन आर, कॉटन इज मेनली यूज टू मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल विच इज फर्दर यूज टू मेक ड्रेस मटीरियल्स, टाल्स एक्सेट्रा। तो कॉटन यूज होती है कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, तो ये कॉटन के कपड़े बनाने के काम आती है। और वो जो कपड़ा है उससे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे आप ड्रेस मटेरियल भी बना सकते हो, टाइल्स भी बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उससे बन सकती हैं। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज टू फिल पिलोज, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, टॉयज एक्सेट्रा। तो कॉटन हम पिलो को फिल करने में भी यूज़ कर सकते हैं,
मैट्रेस, जो गद्दे होते हैं जिन पे हम सोते हैं, उन्हें फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्विल्ट्स मतलब रज़ाई, उसके अंदर भी कॉटन फिल कर सकते हैं। और टॉयज, जैसे सॉफ्ट टॉय है उसके अंदर भी कॉटन फिल होती है। तो ये सेकेंड यूज था कॉटन का। थर्ड, इट इज यूज टू मेक रेयॉन। तो रेयॉन एक कपड़े का नाम है, और ये कपड़ा कैसे बनता है, ये भी कॉटन से ही बनाया जाता है। सो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ कॉटन। अब पढ़ते हैं 3 यूज हम जूट फाइबर के। 3 uses of jute are: it is used to make carpets, stools, curtains, ropes, etc. तो ये कारपेट, स्टूल, कर्टन मतलब पर्दे, और रोप्स मतलब रस्सी, ये सब बनाने के काम आता है। रिफाइंड जूट इज यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल्स, बैग्स, एक्सेट्रा। तो जो अच्छी क्वालिटी का जूट होता है, जो अच्छे से हम छान लेते हैं, रिफाइंड होता है जो, तो वो काम आता है ड्रेस बनाने के। तो ड्रेस बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी का जूट यूज होता है। इसी तरह अगर बैग बनाने हैं तो उसमें भी जूट हम काम में ले सकते हैं, उसके लिए भी जूट काम आता है। थर्ड यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी। तो जूट की ज्वेलरी भी बनाई जाती है। तो ये 3 यूज थे जूट के। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस बताना है कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में क्या फर्क है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर मैन मेड। तो सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो मैन मेड है। सो दीज फाइबर्स आर मैन मेड एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड है, वो इंसान बनाते हैं, वो हमें नेचर से नहीं मिलते। और कहाँ से मिलते हैं ये हमें, हम ये बनाते हैं केमिकल का इस्तेमाल करके। जबकि नेचुरल फाइबर क्या है, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो नेचुरल फाइबर है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, वो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो कहाँ से मिलेंगे नेचर में, या तो मिलते हैं प्लांट से, पौधों से, या तो मिलते हैं एनिमल से मतलब जानवरों से। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि सिंथेटिक फाइबर हमें नेचर से नहीं मिलते, बल्कि हमें केमिकल से ये खुद बनाने पड़ते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिल जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर के 2 एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर एंड द अदर वन इज नाइलॉन। सिमिलरली 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन एंड वूल। आप इसमें सिल्क भी लिख सकते हो, जूट भी लिख सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में। तो अब सेकंड हमें बताना है कि फाइबर और यार्न में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है फाइबर और यार्न में। फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज कॉटन, वूल, एक्सेट्रा। तो फाइबर हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाते हैं। जैसे जब हमने कॉटन लिया, जब हमने कॉटन बोल से हमने कॉटन का फाइबर अलग किया, तो क्या था, वो कॉटन फाइबर मिला हमें। इसी तरह जब हम शीप से उसके हेयर्स अलग करते हैं, वूल अलग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो हमें मिलता है वो वूल का फाइबर है। तो क्या हुआ, जो प्लांट से या एनिमल से जो हमने डायरेक्टली लिया, तो वो क्या है, वो फाइबर ही हमें ऑब्टेन हुआ, फाइबर ही मिला हमें। जबकि यार्न कैसे मिलेगा हमें, यार्न इज ऑब्टेन्ड बाय स्पिनिंग डिफरेंट फाइबर्स टुगेदर। तो जो फाइबर्स हमने डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करे, अब जब हम उन फाइबर्स को जब हम आपस में स्पिन करेंगे, आपस में ट्विस्ट करेंगे, तब हमें यार्न मिल जाता है। तो यार्न क्या है, यार्न हमें स्पिनिंग से मिलेगा फाइबर के, जबकि फाइबर हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है फाइबर और यार्न में। अब थर्ड हमें बताना है गिनिंग और रेटिंग में क्या फर्क है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम फाइबर्स बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग क्या है, गिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें सीड्स और फाइबर को हम कॉम करके अलग अलग कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। लेकिन रेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सोक्ड एंड रॉटन स्टेम ऑफ जूट बाय हैंड इज कॉल्ड रेटिंग। तो रेटिंग क्या है, रेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर को अलग करते हैं भीगी हुई और सड़ी हुई स्टेम जो जूट की होती है उससे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सड़ी और जो सड़ी और जो भीगी हुई स्टेम है जूट की, उससे जब हम फाइबर को अलग करते हैं,
तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेटिंग। तो अब ये तो पहला डिफरेंस था गिनिंग और रेटिंग में, तो इसमें आप डेफिनेशन लिख दोगे दोनों प्रोसेसेस की। सेकंड डिफरेंस क्या आएगा, हम बता देंगे कि गिनिंग कौन से प्लांट में की जाती है और रेटिंग कौन से प्लांट में की जाती है, मतलब कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं हमें गिनिंग और रेटिंग से। तो गिनिंग किस में करते हैं हम, गिनिंग इज डन इन कॉटन, तो कॉटन में हम गिनिंग करते हैं। ऐसे ही रेटिंग कहाँ करते हैं हम, रेटिंग इज डन इन जूट, तो जूट में हम रेटिंग करते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं गिनिंग और रेटिंग में। नाउ नेक्स्ट है वीविंग और निटिंग में क्या फर्क है। तो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम टू सेट्स ऑफ यार्न। तो अगर आप दो तरह के यार्न यूज कर रहे हो, दो सेट यूज कर रहे हो यार्न के, और फिर उससे एक फैब्रिक बना रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। जबकि निटिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। तो एक ही यार्न को यूज करके अगर पूरा कपड़ा हम बना देते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है निटिंग। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग। वीविंग में हम दो सेट यूज करते हैं यार्न के, जबकि निटिंग में हम एक ही यार्न को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाइबर। तो अब आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं प्लांट फाइबर के, मतलब ऐसे फाइबर जो हमें पौधों से मिलते हैं, और दो एग्जाम्पल हमें लिखने हैं एनिमल फाइबर के, मतलब दो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो दो एग्जाम्पल प्लांट फाइबर के, मतलब दो ऐसे फाइबर जो हमें पौधों से मिलते हैं, वो हैं कॉटन और जूट। ऐसे ही टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। तो दो ऐसे फाइबर जो हमें जानवरों से मिलेंगे वो हैं सिल्क और वूल। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, सिल्क हमें मिलता है कुकून से, जो कि सिल्क वॉर्म बनाता है। और वूल कहाँ से मिलेगा हमें, वूल हमें शीप से मिलता है। तो शीप की जब हम शेयरिंग करते हैं तो वूल मिल जाता है, इसलिए ये दो एग्जाम्पल्स हैं एनिमल फाइबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी वियर क्लोथ्स। अब कपड़े पहनना क्यों जरूरी है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। वी नीड टू वियर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। तो जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो हमें मौसम से बचाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तब भी कपड़े हमें बचाएंगे, हम हल्के कपड़े, हम कॉटन के कपड़े पहनने लगते हैं। यही ये हमें कोल्ड से भी बचाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जब विंटर आते हैं तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो कपड़ों ने ही हमें बचाया है ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी से। नेक्स्ट रीज़न है क्लोथ्स हेल्प अस मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो कपड़े हमें मदद करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार मेंटेन करने में। तो कैसे, अब एग्जांपल इसमें मैं लेती हूँ कॉटन का। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो कॉटन क्या करता है, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है, अपने अंदर नहीं रखता, सब बाहर निकाल देता है। और जो हमारा स्वेट है उसको भी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर देता है। इससे क्या होता है, हमें हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और हमें कूल फील होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। थर्ड रीज़न है क्लोथ्स एनहेंसेस अवर पर्सनैलिटी एंड रिफ्लेक्ट अवर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो क्लोथ्स क्या करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं, और क्या करते हैं, ये हमारा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड भी बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी जाती है। जैसे महाराष्ट्र में अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, गुजरातियों के अलग कपड़े हैं, पंजाब में अलग तरह से ड्रेसअप करते हैं। तो कपड़े क्या बताते हैं, कपड़े सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड भी बताते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स। तो अब हमें यहाँ क्या बताना है, हमें यहाँ सिंथेटिक क्लोथ्स की 3 एडवांटेजेस, मतलब 3 विशेषताएं बतानी है। तो 3 एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स आर, फर्स्ट इज सिंथेटिक क्लोथ्स डू नॉट रिंकल इजीली। तो जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं उनमें रिंकल्स आसानी से नहीं आते। अब जब उनमें रिंकल नहीं आएंगे, मतलब वो आसानी से नहीं मुसेंगे, तो
उनको बार बार हमें आयरन भी नहीं करना पड़ेगा, बार बार उन्हें प्रेस नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड इज सिंथेटिक क्लोथ्स आर ड्यूरेबल एंड डू नॉट श्रिंक। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ये ड्यूरेबल है, आसानी से नहीं फटते, लंबे टाइम तक चलते हैं, खराब नहीं होते, और ये श्रिंक भी नहीं होते। अगर आप नेचुरल फाइबर्स को देखो, जैसे कॉटन है या वूल है, क्या होता है, एक दो बार अगर आप धोओगे तो क्या होता है, ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है ये श्रिंक नहीं करेंगे। थर्ड इज सिंथेटिक क्लोथ्स आर फ्लेक्सिबल, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो जो सिंथेटिक फाइबर है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब अगर आप जो भी जितने आप स्ट्रेचेबल कपड़े देखते हो तो वो क्या है, वो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं। नेचुरल फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता, जबकि सिंथेटिक क्लोथ्स क्या है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से खिंच जाते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं वेट में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे, इसलिए इनसे क्या बनता है, इनसे रस्सियाँ भी बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेयरिंग। शेयरिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम वूल को शीप से अलग करते हैं एक स्पेशल क्लिपर का इस्तेमाल करते हुए। सो शेयरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वूल इज रिमूव फ्रॉम द शीप with the help of special clippers. Next question, what is sericulture? तो sericulture क्या है? Rearing of silkworm to get silk is called sericulture. तो सिल्क को पालना, उसे बड़ा करना जिससे हमें सिल्क मिले, उसी को बोला जाता है सेरिकल्चर। तो 10th क्वेश्चन है, वाई आर वुलन क्लोथ्स वॉर्न इन विंटर। तो विंटर में हम वुलन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? Woolen clothes are worn in winters because they retain heat and do not allow it to escape, which keeps our body warm. तो क्या करते हैं वुलन क्लोथ्स? वुलन क्लोथ्स जो बॉडी हीट होती है हमारी उसे रिटेन करते हैं, मतलब उसे ट्रैप कर लेते हैं और उसे एनवायरनमेंट में एस्केप होने नहीं देते। तो जो हमारी बॉडी हीट है अगर वो एस्केप होगी नहीं, और अगर जो वुलन क्लोथ्स हैं उसे अपने अंदर ही ट्रैप करे रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी गर्म रहेगी, हमारी बॉडी वार्म रहेगी। इसीलिए हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। 11th, वाई आर कॉटन क्लोथ्स सूटेबल फॉर हॉट वेदर। तो पिछले क्वेश्चन में था कि हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स आर सूटेबल इन हॉट वेदर बिकॉज इट अलाउज बॉडी हीट टू एस्केप, एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द बॉडी कूल। तो हम कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी हीट को बाहर एस्केप करा देती है, बाहर निकाल देती है, और स्वेट को एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट कर देती है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, हमें ठंडक फील होती है। तो इसीलिए कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में पहने जाते हैं। तो जो रीज़न है कॉटन क्लोथ्स पहनने का वो जस्ट उल्टा है कि हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, बॉडी हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जबकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, बॉडी हीट को ट्रैप ना करके उसे बाहर निकाल देते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वो बॉडी हीट को बाहर निकाल देते हैं। 12th क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज अ कॉटन प्लांट नीड टू ग्रो। तो कॉटन प्लांट को उगने के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किस तरह का मौसम चाहिए। Cotton requires a warm and sunny climate with moderate rainfall distributed over the year for its growth. तो कॉटन को गर्म एनवायरनमेंट चाहिए और जहाँ धूप अच्छे से निकली हो ऐसा क्लाइमेट चाहिए, और ऐसे एरिया में कॉटन ग्रो करती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, मतलब मॉडरेट बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो जो रेनफॉल है वो बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए। तो ऐसे ही जगहों पर कॉटन उगाई जाती है। तो कॉटन ग्रोज इन वार्म मतलब गर्म, सनी क्लाइमेट मतलब जहाँ अच्छे से धूप निकली हो और जहाँ रेनफॉल भी मॉडरेट हो, तो ऐसी जगहों पर ही कॉटन ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 डिवाइसेस यूज टू स्पिन कॉटन फाइबर्स। तो कॉटन के फाइबर को स्पिन करने के लिए हमें 2 डिवाइसेस के नाम बताने हैं। तो 2 डिवाइसेस यूज टू स्पिन कॉटन फाइबर्स आर। तो 2 डिवाइसेस जो यूज होते हैं कॉटन फाइबर को स्पिन करने के
वो हैं, फर्स्ट इज तकली या फिर जिसे हम हैंड स्पिंडल बोलते हैं, सेकंड इज चरखा और द स्पिनिंग व्हील। तो चरखा जो महात्मा गांधी भी यूज़ करते थे और उसको और क्या बोला जाता है, स्पिनिंग व्हील भी बोलते हैं। तो ये दो डिवाइसेस यूज़ होते हैं कॉटन के फाइबर्स को स्पिन करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।